तरीके के साथ यहाँ पर अचार तैयार किया जाता है। ये क्या है? ये क्या नीचे से मिल रहा है? ये अचार की होदी कम और मुझे गंदा नाला लग रहा है। ये सिंगल पीस छांटी तो नहीं हो सकता जी। करनी छांटी क्यों नहीं हो सकता? छांटी खराब आप इसमें मिक्स करके डालोगे। हाय कटारी अचारी लाइफ में जैसे तेजी तर्रारी वाइफ में नीचे से जरा फ्रेश निकाल के दिखाएं मुझे। ये ऊपर सारी फंगस और ये जाले दिखाएं। ये गाजरें देखें आप, ये अंधेर नगरी, ये चौपट राज, बदमाशी, गुंडागर्दी। मकसद जो है वो बिजनेसेस को बंद करना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद जो है वो लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। हमें पता ही नहीं कि भी इसमें हमने उनका नाम लिखना और मैन्युफैक्चर्ड बाय शेल्फ फूड लिखना। पर्दे उठाते जाएं और देखते जाएं कि ये क्या है तरीका अचार बनाने का। ये दिखाएं चूहों की गलाजत। इसको सारे को पैलेट वगैरह लगाएं, पैलेट लगा देते हैं, चूहे वगैरह निकालें यहाँ से, फिर करें काम। प्रोडक्ट्स पड़ी है ना, सब के ऊपर देखिए रेड ड्रॉपिंग पड़ी है, उस पर भी पड़ी हुई है और इसके ऊपर भी रेड ड्रॉपिंग सारी पड़ी हुई है। अगर ये सिगरेट का देखने इतना है ना, जरा ये सिगरेट बट पड़े हुए हैं। देखिए आप लेबर को जी हर वक्त आप चेक नहीं कर सकते। ये चूहों की गलाजत है और क्या है? ऐसी लेबर है जी वॉशरूम में जाके पीती। सर मुझे दुख हो रहा है बिलाल भाई, यकीन करो दुख हो रहा आप है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आपको हो रहा है कुछ? जी मैं उनको पहले कह रहा, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। नहीं दुख तो अलग बात है, शर्मिंदगी हो रही इस बात की। माशाल्लाह बारिश है, आपको केयर करनी चाहिए इन चीज़ों। मज़हब में इंशाल्लाह होगी जी। इसकी अलाउड नहीं है, सफाई तो नहीं। क्या कहते हैं? जूते भी बीच में फेंके हुए हैं हर जगह। जो भी चीज़ अच्छी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जूस वाली जगह देखिए इनकी सर। सफाई वो भी देखते हैं। सफाई जूस वाले भी देखते हैं। सफाई निसफ अमान है हमारा, ये मज़हब का है। ये है जी इनका 12 कनाल में एक डिपार्टमेंट सवैयों का, और सवैयाँ पैक की जा रही हैं। और आ जाए इधर आ जाए। इसका क्या जवाब है आपके पास? बिलाल भाई यहाँ पे हम लोग छोड़े ना सर, ये तो सरासर गफलत है ना। ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं, आप ही कहाँ ये हम लोग कामों से लेते हैं। आपने देखा है किस तरह का प्रोडक्शन है? कुछ है सर्टिफिकेट वगैरह है उनके पास? उसके पास ही। अच्छा मुझे नहीं, मैं आपसे कहूँ छोटा भाई असल में डील करता है ये। नहीं, आपने ये फैक्ट्री देखी क्या से बनती है? जी मैंने नहीं देखी, छोटे भाई ने देखी। अगर ये इसमें आप अपना नाम लिख रहे हो? जी एड्रेस किसका लिख रहे हो? क्यों लिख रहे हो? आप नहीं रहे, आप तो पैक कर रहे हो। यहाँ पे बांकी उसका ड्रेस लिखा हुआ है इस पर, बेटा देखो। नहीं इन्होंने अपना लिखा होगा। तो हाँ क्यों लिख रहे हैं आप? बनाई नहीं आपने, तो आप अपना नाम क्यों लिखो? अच्छा फिर उनका भी लिखना है। आप तो पैक कर रहे हो ना वहाँ से। इसका तरीकाकार क्या होता है? इसका तरीका, इसका तरीकाकार ये होता है, जिस चीज़ से आप ले रहे हैं ना उसका नाम लिखना होता है, और पैक्ड बाई आप अपना लिखेंगे, पैक्ड बाई, ठीक है, शेल फूड्स के नाम से इस तरह। लेकिन ये टोटली उसके अगेंस्ट के आप इस तरह लिखा हुआ है जो कि ऐसे लगा है जैसे आप खुद इसको बना रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। डेट इज़ टोटली रॉन्ग है। हम लोग उनका नाम लिख के और पैक्ड बाय शेल्फ फूड लिख दो। यार आपने काम शुरू कर दी, चीज़ें आपको पहले पूछनी चाहिए थी ना। आपने कोई काम छोड़ा नहीं वैसे, आम सी बात। पैसे बनाने की खातिर आपने कोई काम नहीं छोड़ा। अब आपका मुझे ये बताया अचार के साथ क्या कनेक्शन है इसका? एक ही फील्ड है ना जी, ये एक ही दुकान पे ये सवैयाँ जाएंगे, एक पे ही अचार और सेवियाँ एक फील्ड है। सेवियाँ असल में सेल तो एक जगह पे होती है। मैं एक जगह बहुत कुछ सेल होता है। तो इससे पहले कभी किसी ने आके किसी को ये नहीं कहा कि ये को कर रही है। इधर आओ, खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, इधर आओ। जब आपकी फैक्ट्री में सफाई होगी, जब गंदगी नहीं होगी, तो आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये गलती सर आपकी भी है और आपके मुलाजमों की ज़्यादा गलती है। किधर है वो? हमारा कसूर ये है कि हम लोग। इधर आओ छोटे, इधर आओ। किधर गया वो? क्या उम्र क्या है आपकी? 15 साल। 15 साल? लेकर भी ले रहे हो? ये तो वाहिद बच्चा है। और इससे पूछ रहे ये क्यों काम करता है? क्यों काम करते हो? मजबूरी है सर। क्या मजबूरी है?
सर करके खर्चे नहीं पूरे पढ़ते भी होगे नहीं सारा दिन इधर ही? नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ते हो? क्यों? गवर्नमेंट स्कूल है, पढ़ो जाकर। कितनी तनख्वाह देते हैं आपको? कितनी तनख्वाह देते हैं? 8,000। कितने घंटे? हम लोग ये ठेके पे काम है। ठेके के पे तो मैं इस बच्चे से क्या बात करूं? नहीं पता है ठेके पे पैक होते हैं जी हम लोग। आपको पता है चाइल्ड लेबर का इजाजत नहीं होगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी कोई बात गलत है तो बता दो। सर आपकी बात ठीक है। आपका डिपार्टमेंट पंजाब फूड अथॉरिटी क्या कहती है जब ऐसी चीज़ें हों और फंगस लगा हुआ अचार हो, इस तरीके से काम किया जा रहा हो, तो आप क्या कहते हैं? आपका डिपार्टमेंट क्या कहता है? हम सख्त एक्शन लेंगे। इसका सारा जो सामान है जो इस एटमॉस्फेयर में बनाया हुआ है वो सारा तलफ होगा, खराब जाया करेंगे। ठीक है। और जब तक ये इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है हमने। अच्छा। जब तक ये ठीक नहीं करेगा काम नहीं करेगा। ठीक है। अभी आपको पैकिंग जब लाइसेंस बनता है तब ये चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने ये करना है। प्रोविजनली लाइसेंस बना है इसका। ठीक है। प्रोविजनली अलाउड होता है कि आप ये कंडीशनल जिसको आपने जब लाइसेंस लिया था तो तब ये चीज़ें बताई जाती हैं, आपने फॉलो नहीं की उनको। बिलाल भाई कमियां रह जाती हैं जी। बिलाल भाई इधर क्या करे मुझे ये बताएं ना। कमियां रह जाती हैं, हम लोग ये नहीं कि बिल्कुल ही हमने वो उसको सारे को बेड़ा गर्क कर दी। आपकी मेहरबानी है कि आप वो काम करें जितना मैनेज कर सकते हैं और पैकिंग देखते हैं इनकी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और क्या बनाते हैं आप इसके अलावा? जूस के अलावा और देख ले, कुछ ना कुछ निकल आएगा फिर। और अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके के साथ अचार बनाया जा रहा था और उस होदियों में जो पड़ा अचार था जो कि फंगस से भरा था। अब जो कि हम लोग आ गए हैं पैकिंग वाले डिपार्टमेंट में, तो ज़रा आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि पैकिंग किस तरीके के साथ की जाती है। और जब आप बाज़ार से ख़रीदते हैं ये अचार तो बड़ी खुशी के साथ, बड़े मुतमईन होते हैं आप लोग और ये अचार ख़रीदते हैं। लेकिन ये है इसकी पैकिंग। सर क्या कहेंगे पैकिंग के बारे में? पैकिंग तो बड़ी फिट की है। पैकिंग की तारीफ़ है जी आपकी पैकिंग की। चलो भाई बाकी भी इंशाल्लाह। लेकिन पैकिंग आवाम नहीं खाती, पैकिंग को सिर्फ देखा जाता है। क्या कहते हैं सर? पैकिंग का तो फ़ायदा ही कोई नहीं। जब आपकी इनिशियल चीज़ें ठीक नहीं तो पैकिंग को क्या करना है? हमने उसको क्या करना है हम यार कितनी दफ़ा लिख के दें आपको? आपके पास लाइसेंस है, ये चीज़ें तो बताई गई थी आपको। एक्सपायरी वगैरह क्यों नहीं लगाई हुई? बैक साइड पे लगी होगी। इधर आओ, एक्सपायरी वगैरह। ये 10 रुपये का पैकेट है जी भाई, यहाँ पे लगी। ये 5 का होगा। ये इधर लगी हुई जी। कैसे लगाई हुई है? कितनी जी? ये हम लोग जब प्रिंटिंग करवाते तभी लगवाते हैं जी। 1 साल की, 1 साल के लगवाते। मुझे ये बताएं, आपने कुछ शेल्फ स्टडी की है कि 1 साल बाद ख़राब होगा? जी अगर इससे पहले भी हो जाए हम लोग तो वापस उठा लेते हैं सर। नहीं मुझे एक बात है, लिखा हुआ दिसंबर 2018, लेकिन दिसंबर 2018 तो अभी आ गया 3 महीने बाद। आप मुझे ये बताएं, छोटी सी बात बताएं, एक्सपायरी लगाने का प्रोसीजर का पता है आपको? कैसे होता है? एक्सपायर्ड का क्या मतलब है? प्रिंटिंग के पास जाते हैं, जो उसने लगा दी ठीक है, या जो लोगों की लगी। अच्छा इनसे ये पूछे कि वो जो होदी में अचार पड़ा हुआ है वो उसका क्या प्रोसीजर है? 3 महीने 5 महीने? बिलाल भाई वो 1 साल के लिए स्टोरेज होती है हमारी। सर 1 साल के लिए अगर वहाँ स्टोर होता है तो फिर इसका क्या मतलब है? मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो बात होता है जी। मेरी बात सुनो, जो एक्सपायरी लगाते हैं पहले इसकी स्टडी करते हैं कि इसको चीज़ को रख के कि कितनी देर में ये ख़राब होती है, उसको कहते हैं शेल्फ स्टडी। इसीलिए फूड टेक्नोलॉजी जब तक नहीं होगा तो इस वक्त तक आप ये नहीं चला सकते। आपको कैसे पता चलेगा? प्रिंटर के पास गया, उसने खुद ही लगवा दी, एक्सपायरी लगा दी उसने। तो ये तो कोई तरीका नहीं, ये प्रोसीजर ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है? नहीं, एक्सपायरी स्टडी करके लगती है, ऐसे तो नहीं। ऐसे नहीं लग जाती। ठीक है, शेल्फ बस का स्टार्ट है ना सर, चल रहा है। अभी इसकी इनिशियल चीज़ें ठीक नहीं तो अचार बेचना भी तो है ना सर, इन्होंने बनाकर बेचना भी तो होता है। नहीं सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, बेचना भी तो है। यहाँ पे देखो सफाई कितनी है। और भी कुछ है। लो जी, सिरका भी बन रहा है यहाँ पर, नमक भी है, सॉल्ट भी तैयार करते हैं जी। ये पैक ही होता है जी। आयोडीन है इसमें? जी है। इसका टेस्ट लगाओ, आयोडीन का चेक करवाओ उसको। आयोडीन है हमारे पास। ये क्या है? ये भी पैक करते हैं? ये कहाँ से लेके आते हो? ये अपना अकबरी से जी। अकबरी। आप सिर्फ पैक ही कर रहे हो?
इस पे एड्रेस किसका लिख रहे हो? ये भी हमारा ही ज़ाहिर है जी। अपना ये ब्रांड बेच रहे हैं बनाकर। आप मेरी बात आप मुझे ये बताएं कि हमें एड्रेस चाहिए जहाँ ये बन रहा है। अगर ये कोई चीज़ इस्तेमाल करता है बंदा, उसको कोई साइड इफेक्ट होता है इसका, तो हम किसको पकड़ेंगे? बिल्कुल ठीक जा रहा है, आप शेल को पकड़ेंगे। आपको तो शेल ही है। तो आप इतनी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? पहले बात ये बिला था, हमें पता ही नहीं कि भी इसमें हमने उनका नाम लिखना और मैन्युफैक्चर्ड बाय शेल फूड लिखना। नहीं अब हम लोग इसको कर देंगे। क्या तरीका है? इसमें कौन सा डालते हो? इसमें होता है वो किधर है कलर? बड़ा कलर देखो। नहीं आया हुआ जी, मुझे पता भी नहीं थी। आपको नहीं पता होगा इसलिए कलर निकालो नीचे से, देखो कौन सा यूज है। असल में हैंडल करता है छोटा भाई। अच्छा। और वो किधर लड़का छोटा वाला था, उसको इंजेक्शन करना था। अच्छा। तो जो है ना पैकिंग पे आपने लगाई हुई है, टोटल पैकिंग पर। टोटल पैकिंग पे, तो पैकिंग पर है और नाम पर है कि शेल जो है ना वो ब्रांड बने। तो बताओ किधर पड़ा हुआ है? इसका कलर निकालो कहाँ से है? शेल पर है और कोई स्टडी पैकिंग पर है। स्टडी कोई नहीं। ये क्या पुरस्कार चीज क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये तो कलर ही लग रहा है। ओ इधर आओ, वो बैग ये क्या चीज है? कोई चीज़ उसके ऊपर मेंशन नहीं है क्या चीज़ डाल रहे हैं। ये बेसिकली सॉसेज बना रहे हैं। स्मेल ही बड़ी अजीब सी आ रही है। सर ये डब्बा किस चीज़ का है? कौन सा जी? ये वाला कलर ही है इसमें जो डालते हैं। अच्छा ये वाला कलर है। सर ये तो खास चीज़ मिल गई। वो तो वापस उठाया दिया ये 2019 ये वापस पड़ रहा है, उसने वो बेचा नहीं, उसने कहा जी मेरे से बिक नहीं रहा। 2018 में एक्सपायर हो जाएगा, फ्रेश है। वैसे लगाया हुआ है, कुछ भी नहीं है इनमें। ये कलर भी ठीक नहीं है। बेसिकली सिंथेटिक विनेगर है, लेकिन इसके ऊपर फ्रूट्स को मेंशन कर रहे हैं जैसे नेचुरल विनेगर होता है। ये इसके ऊपर आप फ्रूट्स की डिफरेंट पिक्चर्स मेंशन कर रहे हैं, लेकिन ये है सिंथेटिक विनेगर आपका, नेचुरल नहीं है। नेचुरल हो आप अगर सिर्फ सफाई के साथ अचार बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। जी ठीक। क्यों इतना वजन उठा रहे हैं जिसका जवाब ही नहीं आपको पता? अब हर चीज़ में आप घुसे हुए हो। सेवियाँ आप बना रहे हो, ये कलर आप बना रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। वो क्या पड़ा हुआ पानी? वो मशीन किस चीज़ की है? नमक भी पैक करते हैं। ये जी इधर यहाँ नमक जो है वो पैकिंग, नमक की जो पैकिंग है वो की जाती है और फिर शेल के नाम से मार्केट में सेल किया जाता है। तो इस बाल्टी ये होता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। ये मैं दिखा रहा हूँ अपने नाजरीन को कि शेल के नाम की चीज़ आपने बाज़ार से नहीं ख़रीदनी, चाहे वो अचार हो, चाहे वो जूस हो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि शेल के नाम की चीज़ आपने नहीं खरीदनी बाज़ार से। और इस फैक्ट्री की हालत देख ले, सिर्फ आपको पैकिंग नज़र आएगी। पैकिंग अच्छी है, पैकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पैकिंग का फ़ायदा क्या? हमें तो पैकिंग के अंदर जो मवाद मौजूद है, जो मटेरियल मौजूद है, हमारा उसके साथ है काम, वो हमारे लिए ज़रूरी है। वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए एक नंबर। उसमें जो मटेरियल हो वो खालिस हो, उसका मेयार अच्छा होना चाहिए।
सफाई के साथ बना हुआ हो, लेकिन यहां पर गंगा उल्टी बह रही है। ठीक है, यहां पे सब कुछ उल्टा हो रहा है, सिर्फ पैकिंग अच्छी है, मेयार अच्छा नहीं है। आगे आए। मेरी बहन बैठी है और बड़े मजे के साथ अचार पैक हो रहा है, लेकिन ये ग्लव्स वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्ची बैठी, ये भी मेरा ख्याल चाइल्ड लेबर ही लग रही है। ये देखिए, ये गन देखें। और ये है जी तस्वीर उस अचार की, शेल के नाम से, जो हम अभी आपको दिखा रहे थे, जिसकी वो पैकिंग बड़ी आला थी, लेकिन यहाँ पे आपको गुलाब को ला के देते भी है जी, लेकिन वो फट जाते फौरी तौर पे। ये आम का वो लगते ही ना, फट जाते। अगर कोई चीज़ फट जाए तो उसको रीयूज ला के नहीं देते। अच्छा, वैसे ये तस्वीर अच्छी है, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है ये अच्छी है, ये जिस तरह पैक हो रहा है कढ़ाई, और ये तस्वीर अच्छी है, प्यारी है, मुझे ये बता दें। लाल भी नहीं है ना, कैसे होना चाहिए, नहीं है ना, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मैं मालिक हूँ, मैं तो कहूँगा ये नहीं, क्योंकि इसका मालिक को छोड़े, वैसे आपको अच्छा लग रहा है? पैकिंग, ये सीन अच्छा लग रहा है। इसको देख के आप खाएंगे इसको, ये देखो, ये देखिए। मैं तो पहले भी कह रहा हूँ, हम लोग यही बच्ची का हाथ अपने घर का, क्या यही पता बना उस के बच्ची का, खाते। क्या पता उस बच्ची का हाथ कितना गंदा हो। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये चूड़ी टूट के बीच में पैक हो जाए, तो खा जाए तो क्या होगा उसको? ये छोटी छोटी चीज़ें आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, थोड़ा सा आगे होगी, ताकि ये आप ऑयल ना फैक्ट्री लगे। चला रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इंडस्ट्री चला रहे हैं। ये चूड़ियाँ, ये टोपी, ये ग्लव, ये ज़रूरत है सर, यही तो चेक करना इनका मकसद है पंजाब फूड अथॉरिटी वालों का। आप क्या मिला सर? अच्छा, एक और दरवाज़ा खुल गया जी, दरवाजे पे दरवाज़ा खुल रहा है और एक्सपोज हो रही है ये फैक्ट्री। ये सर इसका तो पता होगा आपको जी, मेरे ख्याल में कलवंजी। अच्छा, कलवंजी मसाले, कलवंजी, हल्दी, मसाला, नमक, ये चीज़ों का ये स्टोर है, इन चीज़ों का। और चूहों की गलाजत भी मिलेगी आपको, मेरा ख्याल है कि वो भी डालते होंगे। सर क्या कहते हैं? चूहों की गिलाजत पड़ी हुई है, पड़ी हुई है चूहों की गलाजत, अचार का हिस्सा हम समझे, इनसे पूछ लेते हैं। ये देखें ना, ये मिर्चें आप इसकी तस्वीर, ये मिर्चें इस्तेमाल करते हो? मुझे नहीं पता कि कब की पड़ी हुई लेकिन हम लोग ये करते नहीं इस्तेमाल। ऑनर को नहीं पता तो किसको पता होना? यही होती है जी, यही होती है। और कौन सी मिर्चें बता दें मुझे, कोई साफ पड़ी है म्यारी वाली बता दें, दिखा दें, हम कहेंगे कि ये वाली यूज़ नहीं होती। ये यूज़ होती हैं तो यहाँ पड़ी है ना, ये देखें, ये दिखाएं चूहों की गलाजत, ये दिखाएं ये मिक्स हो रही है। चटपटा जब अचार है तो फिर कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, चटपटा अचार, चूहे वाला अचार, ठीक है, तो ऐसे ही चटपटा बनता है अचार। तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि आप लोग देखें। ये जाले दिखाएं, ये जाले देखें जी, इधर भी चूहे हैं, ये जी चूहों की गलाजत, ये देखें, ये चूहे मार का अचार। शेल नहीं होना चाहिए, इसका नाम चूहे मार का अचार होना चाहिए। शेल तो वैसे ही रख दिया बस इन लोगों ने, जो असलियत है ना वो चूहे मार अचार इस फैक्ट्री का। इन बाल्टियों को देखें नाज़रीन, अब आपको मैंने दिखाया, वो होदी दिखाई, वो अचार जिस तरीके के साथ बन रहा है वो दिखाया, और वो चूहों की गलाजत मैंने आपको दिखाई। लेकिन ये बाल्टियाँ आप देखें, अब इसकी पैकिंग आप ज़रा देख लें कि इस बाल्टी के अंदर सबसे पहले ये थैला रखा गया है प्लास्टिक का, ताकि अचार दुकानदार के पास अगर कम से कम जाए तो महफूज जाए और वो समझे कि नहीं भाई अचार अच्छी क्वालिटी का है। और ये है पैकिंग का तरीका, बेचने का तरीका ये है, बनाने का तरीका वो था, ये बेचने का तरीका है। अंधेर नगरी है ये,
मैं अंधेर नगरी कहूँगा इसको। अच्छा, ये जूस है, जूस यहाँ पे बनाते हैं कि अभी शुरू करने लगे हैं? ये जी, ये जूस की इनकी यहीं पर प्रोडक्शन है, अचार, सवैयाँ और साथ ही जूस का ये सेटअप इन लोगों ने लगाया, लेकिन जूस अभी बन नहीं रहा और जूस का काम बंद किया हुआ है, लेकिन जूस बनता है यहाँ पर, वो भी शेल के नाम से होगा। पूछते हैं। ये है जी, यहाँ पे जूस की पैकिंग की जाती है, ये पैकिंग वाला प्रोसेस है, यहाँ पर पैकिंग होती है और ये जी जूस पड़ा हुआ है इनके पास, जूस बाकायदा बॉटल्स यहाँ पे पड़ी हुई है जूस की, छोटे डिब्बे नहीं है। और ये क्वार्टर कहेंगे हम इनको जी, क्वार्टर, ये 500 ml की ये बॉटल्स है। ये जूस मैंगो फ्लेवर है। पल्प डाली है आपने, कितनी डाली है? इसलिए होगी जी 14%। इसकी एक्सपायरी कितनी? ये क्या है? ये स्ट्रॉबेरी ये देखो, ये चेक किया आपने इसका सैंपल वगैरह? ये अभी चेक कर सकते हैं कि इसका सैंपल लेंगे इसका। अच्छा ठीक है, इसका सैंपल कलेक्ट कर लो कुछ, उस वक्त तक इसको बंद कर, जब तक सैंपल पास नहीं क्लियर ना हो जाए। अच्छा, ये तमाम जूसेस पड़े हुए हैं और बॉटल्स में हैं, छोटे नहीं है, डब्बे नहीं है, बड़े बॉटल्स में है। लेकिन अब जूस का जो इनका जो सेटअप है वो बंद है, लेकिन जूस यहाँ पर मौजूद है और ये मार्केट में जाएंगे, लेकिन अब नहीं जाएंगे क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसके जो सैंपल है वो ले लिए हैं। तब तक जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये जूस पीने के काबिल है या नहीं है, फिर अगर जूस पीने के काबिल है तो फिर इनको इजाज़त दी जाएगी कि ये जो माल पड़ा हुआ है ये मार्केट में आप लोग लेकर जा सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इसको क्लोज़ किया जाएगा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से। सर, इन चीज़ों में क्या पड़ा हुआ है? शुगर पड़ी हुई है जी। इधर भी कुछ ना कुछ होगा, इसको ऊंचा करके एहतियात करें, आपके बिजनेस में एहतियात की कमी है। इसको ठीक करके करें ना, प्रॉपर करें, इसको बंदे के बगैर नहीं चलनी है। फूड टेक्नोलॉजिस्ट रखें इसमें। इसके साथ लास्ट टाइम ना इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया था, कंडीशन रिकमेंड किया गया था कि जितने भी आपके इश्यूज आपने इनको रिमूव करना है विद इन अ वीक। उसमें क्या इम्प्रूवमेंट? जीरो लेवल पे है बिल्कुल, इसलिए अब सख्त एक्शन होगा। ये इसको भी आपने सीज कर दो, इसको ये मटेरियल सारे को सीज करो और इसका सारे का सैंपल लो और इसको लैब में टेस्ट करो। जब तक टेस्ट नहीं होता ये सेल नहीं करेंगे। उनको मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ दोनों को। आप भी इधर आ जाए। आप क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? आप इधर आए। लोडिंग, गाड़ियाँ लोड करते हैं। आप क्या करते हैं? लोडिंग करते हो? जूस बनाते तो नहीं हो? नहीं झूठ मत बोलो। नहीं। ये क्या करते हैं? जूस वाले छोड़ के भाग गए हैं जी। वो भागे हैं। ये अचार वाले हैं जी, ये जो लोडिंग वगैरह और हौदियों से माल निकालना, ये करते उसको हैं। वॉशिंग वगैरह। जी जी, हौदियों से आप निकालते हो माल? जूस वाले जो है ना सारे भागे हैं। सफाई क्यों नहीं है उधर? इतनी तनख्वाह नहीं मिलती तो फिर सफाई क्यों नहीं करते? करते हैं। कहाँ करते हो? वहाँ गंदी गंद है, तनख्वाह मिलती है आपको, फिर भी आप काम नहीं करते। आपको भी नहीं मिलती तनख्वाह? आपको मिलती है जी, मिलती है, फिर भी ये तरीका है काम करने का? एहतियात नहीं है। जो हम यूज़ करते हैं ना होती, जिसको हम उसको परेशानी आपके मालिक के लिए बनी हुई है इससे। जी बिल्कुल, हम एहसास है इस चीज़। हाँ, क्यों नहीं है? जी उधर ये लगे हुए हैं, नजर नहीं आए वहाँ पे, तो हमें गंदी होतियाँ नजर आई हैं। 3-4 लगे हुए उधर। या वहाँ पे गंदी इतना कि इस पर नजर नहीं पड़ी। जहाँ पे प्रोडक्शन होती है ना जी, वहाँ पे लगे हुए सारे। ये देखे ना। चलें जी, थोड़ी सी तारीफ कर लें इनकी सर, थोड़ी सी कर लें तारीफ। तारीफ ऐसे कि ये जगह थोड़ी सी साफ है। वो तो है ना, वो तो है सर, असल में वो तो है, इसमें भी, लेकिन ये चलो मैं आपको खुल के देखिए ये चीज़ इसमें भी बेसिक चीज़ें आपकी। आप पल्प के लिए आपने क्या बनाया?
हमारे पास तो यहाँ नहीं होती, हम लोग इधर स्टोर में पड़ी हुई है जी। उधर स्टोर में पड़ी है, इधर ला के आप रखोगे तो उसके लिए सर मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, ये वाली सफाई वहाँ होनी चाहिए। उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए कोल्ड रूम बनाए, वहाँ से रखें, ला के इधर रखेंगे, इधर भी कोल्ड रूम, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है आपने। अभी तो सूरत हाल ये है कि हमारी लेबर भी भागी, हमें ये नहीं पता कि हमने चलाना है। जब आप करेंगे, जब आप चलाएंगे, जब आपका इरादा बनेगा इंशाल्लाह लेके चलानी है आपने। बंदा रखे फूड टेक्नोलॉजिस्ट, दोनों के लिए एक रख फूड टेक्नोलॉजिस्ट तो रखा था जी, तो सारे के सारे भागे, वो एक की बजाय वो ये होगी कि आप इम्प्रूवमेंट पे नहीं जा रहे हैं। सर नहीं, हमने तो प्रोडक्शन एक माह में भी सिर्फ 10 दिन की सिर्फ। मसला ये है कि आपको बच्चों ने प्रोविजनली अगर अलाउड कर दिया तो आपको बता के गए, अगर आपने 10 चीज़ें बताई हैं, एक भी ठीक कर लेते तो चलो हम कहते हैं यार बंदा बेहतरी की तरफ जा रहा है। आपने एक इंच ठीक नहीं की। अच्छा, जो अचार का है वो आप किसी भी सटा में जाएं वो ऐसे ही मिलेगा, लेकिन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह में लाहौर में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, आपने देखे हैं। हाँ कर रहे हैं सर। अब आपने क्या उसको वैक्स लगाए, हम लोग इंशाल्लाह उसको वैक्स लगाएंगे। चले वो ज़ाया करवाए हम। इस जगह की सफाई रोजाना होती है जी, यहाँ पे जो स्वीपर उधर भी होती है जी रोजाना, तो ये वाली चीज़ उधर भी होनी चाहिए ना, ये सफाई वहाँ भी होनी चाहिए साहब। आप देखिए जहाँ पे काम हो रहा था ना जी, थोड़ा बहुत वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अगर हमारी माएँ किचन में काम करती हैं तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत। ठीक है जी, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। ये देखें, ये भी सलाह मशवरे कर रहे हैं कि निकालना कैसे है माल। ये सारे मुलाजिम हैं और इस फैक्ट्री के करता धरता इस फैक्ट्री, कोई बात नहीं, इधर से आ जाते हैं। इस फैक्ट्री के करता धरता मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि वाली वारिस हैं इस फैक्ट्री के, वो ये लोग हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे जो रश नज़र आ रहा है आपको, ये सारे वाली वारिस हैं इस फैक्ट्री के। इस फैक्ट्री को ऐसे रखना, इनका ज़्यादा हाथ है इन लोगों का। ये फैक्ट्री अगर ऐसी है तो इन लोगों की वजह से है। सर मैं भी आई ना, कितनी देर हो गई? 1.5-2 माह हो गए। 1.5-2 माह हो गए। जोर बोल रहे जिन्हों मर्जी पूछ लो सर, जिन्हों मर्जी। अचार खा के चार खाई हुए जरूरी। सफाई भी तो करना, सफाई होती है सर। किधर होती है ये गंदे ड्रम, ये सारा ये कौन करेगा सफाई? जब ये सारा चार बन जाना फिर दोबारा इनकी सफाई होती है, फिर दोबारा ये आते हैं। ये दिखाएं, ये दिखाओ सर जी। अब कौन सा प्रोसेस जारी है? सीलिंग का प्रोसेस है, कुछ हम डिस्कार्ड करेंगे, बकाया जो रह जाएगा वो जब इसको डीसील करेंगे उसमें डायरेक्शन लेके सारे को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। ठीक है। मशीनरी चाहिए, उसके लिए हमें हैवी मशीनरी मंगानी पड़ेगी, जो यहाँ से निकाले लेबर चाहिए वो हम लेके आएंगे, और सारा जब इसको डीसील करेंगे, सारा ज़ाया करेंगे और फिर इसको एडवाइस करेंगे, इसका चेक करके अब फिर इसको अलाउड करेंगे। ये जो फंगस वगैरह लगी सारा ख़त्म करेंगे। अच्छा, ये सारा ख़त्म इसको ज़ाया किया जाएगा। अब डिपार्टमेंट की जानिब से, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से इसको अब ज़ाया किया जा रहा है और सफाई का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। अगर यही सफाई, यही फुर्ती और यही सब कुछ अलर्ट जो अभी आपको नज़र आ रही हैं मुलाजिम, देखो कैसे अलर्ट हो गए। ये दिखाए ज़रा, ये अगर इनके आने से पहले अगर ये लोग थोड़ा सा एहतियात करते, थोड़ी सी सफाई का ख्याल करते और इतनी फुर्ती दिखाते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब जैसे ये देखें, ये सारे फुर्ती, अब ये इनके जोश देखें। अब खड़े हैं कि हमें कोई काम बताएं कि हम लोग करें, ये अब ऐसे खड़े हैं, अलर्ट खड़े हैं ये लोग। लेकिन अफसोस की बात है, सरासर अफसोस की बात है। अब माल को बाहर लेकर जा रहे हैं। आए कैमरा लेकर आए, मैं आपको दिखाऊँ। प्रोग्राम
प्रोग्राम के आखिर में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट के मियां शाहिद महमूद साहब। इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, कंज्यूमर क्राइम, मिलावट माफिया और ऐसे जो अनासिर हैं जो हमारे माशरे में अब भी मौजूद हैं, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती, डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाइयाँ भी होती हैं और ये अब शहरों से देहातों की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका पीछा किया जा रहा है। क्या कानून सख्त करना चाहिए इस हवाले से? कानून क्या कहता है? और जो नई हमारी जो गवर्नमेंट आई है, पंजाब हुकूमत जो नई बनी, अब इनको क्या क्या इक़दाम करने चाहिए इस हवाले से? जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने का मौका दिया और मैं 7 न्यूज़ को और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप इन करप्ट माफिया और खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को साफ़ फूड और प्योर फूड जो है वो प्रोवाइड की जाए। देखें, अगर भरपूर तरीके से लीगल तरीके से एक्शन लिया जाए इन तमाम फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़, इनका ट्रायल किया जाए, इनको सज़ाएं दी जाएं, तो जो दूसरे छोटे मोटे चोर हैं या जो माफिया हैं या जो मिलावट माफिया है या जो इल्लीगल तरीके से अपनी फैक्ट्रियां फूड की चला रहे हैं, वो सारी ऑटोमेटिकली वो खुद ही डर और खौफ से भाग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो करप्ट अनासर हैं वो कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। जो इशू आ रहा है वो ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि देयर इज़ नो लॉ। The law is available in the country. The law is available to take the strict actions against such elements, and the law is in field. पार्लियामेंट ने अपना काम किया है, उन्होंने लॉ को बनाया है और लॉ को उसमें सारा उसके तहत जो अथॉरिटी कायम की है, पूरा उनको पूरा फैसिलिटेट किया है, उनको पावर्स दी हैं कि आप इन अनासर के ख़िलाफ़ काम करें। लेकिन जो इशू आ रहा है दैट इज़ इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। जिन लोगों ने लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वो इन करप्ट अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो हाथ मिला लेते हैं और वो इनकी छत्र छाया में, डिपार्टमेंट की छत्र छाया में ये सारा काम होता है। ये मुमकिन नहीं है कि डिपार्टमेंट को इल्म ना हो। डिपार्टमेंट को सब पता होता है कि कहाँ पर जो है वो इलीगल फैक्ट्री काम कर रही है, कहाँ पर जो है वो ये जो मिलावट माफिया है या गंदी फूड जो लोग तैयार कर रहे हैं, ये उनके नोटिस में ऑलमोस्ट होता है, लेकिन ये उनसे मंथली लेकर या करप्शन करके या पैसे लेकर ये उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। ज़रूरत इस समर की है कि पूरे मुल्क में इस माफिया के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए और पिछली गवर्नमेंट से बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं इस मामले में और इस डिपार्टमेंट के जो फैक्ट्री ऑफिसर थे उनको भी हटाया गया था सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने नॉन लीग के लोगों के ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया था। तो ये देयर शुड नॉट बी पॉलिटिक्स इन दिस डिपार्टमेंट, क्योंकि दिस डिपार्टमेंट रिलेट्स टू द फूड, द प्योर ड्रिंकिंग वाटर, जो कि फंडामेंटल राइट है एक सिटीज़न का, राइट ऑफ लाइफ, कि उसको साफ़ पानी और साफ़ फूड प्रोवाइड स्टेट करे और जो लोग इस राह में रुकावट बनते हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो रुकावट ना बना जाए और पिछली गवर्नमेंट से इस वाले से कोताहियाँ हुई थी, उन्होंने इस सिलसिले में तामन नहीं किया और जो नई गवर्नमेंट है उसको अपनी विल पावर दिखानी होगी। और क्या आप पता चला आप क्या समझते हैं कि अगर कानून को थोड़ा सा सख्त किया जाए? एक होता है मिलावट माफिया, यानी कि घी में मिलावट करें या दूध में आप पानी डालो, ये एक मिलावट है। एक तो बिल्कुल वो अनासर यहाँ पे मौजूद है हमारे माशरे में जो कि चर्बी से, मुर्दा जानवरों की चर्बी से घी निकालते हैं और जो बिल्कुल जिसमें मिलावट भी नहीं होती और सारा का सारा वो धंधा होता है काला। तो इनके ख़िलाफ़ आप क्या समझते हैं कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात ना बनाए जाएँ ताकि 2-4 के ऊपर 780A लगाई जाए ताकि बाकी जो लोग हैं उनको समझ आ जाए कि नहीं भाई 780A लगेगी, दहशतगर्दी अदालतों में हमें सामना करना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं, फिर इससे थोड़ा सा रुक नहीं जाएगा? देखें, बात यह है कि दहशतगर्दी एक अलग सब्जेक्ट है, प्योर फूड और प्योर वाटर एक अलग सब्जेक्ट है। तो फूड को आप दहशतगर्दी के साथ मिक्स अप नहीं कर सकते। हमारे माशरे में बच्चों के दुश्मन है ना, दुश्मन है, ये माशरे को तबाह कर रहे हैं। ये बात आपकी ठीक है जी। बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है
जो जिसने ट्रायल करना है इस ऑफेंस का कि जो गंदी चीज़ें तैयार कर रहे हैं या जो गंदी चीज़ें इसमें बना रहे हैं, मिलावट शुदा चीज़ें कर रहे हैं, उस एक्ट में भी और उसमें भी ये डायरेक्शन दी जाए कि इनका भी दहशतगर्दी कोड की तरह स्पीडी ट्रायल हो। ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। बेसिकली आपका नुक्ता ये है कि ट्रायल स्पीडी होना चाहिए, तो उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट करके आप इन जराइम से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट करें या इसमें लॉ इंट्रोड्यूस कराएं या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि दहशतगर्दी कोड की तरह इनका भी स्पीडी ट्रायल हो। तो ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि स्पीडी ट्रायल की ज़रूरत है मुल्क के अंदर। और दूसरा, जो आपके बलदियाती अदारे हैं, बुनियादी तौर पर इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने एरिया में चेक करें कि कहाँ कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है विदाउट द लाइसेंस। तो अनफॉर्चुनेटली जो है, जो चेयरमैन है, ये सारे करप्ट लोग जो हैं वो करप्शन करके पैसा लगा के आगे आते हैं। तो इनका मोटो ये होता है कि हम अपने दौर में ज़्यादा पैसा कमाएं, जिसकी वजह से ये एक्शन नहीं लेते। अगर उनके नोटिस में आ जाए तो उनसे मंथली लेना शुरू कर देते हैं। तो बल्दियाती इदारों का और फूड डिपार्टमेंट जो फूड अथॉरिटी, इनका जॉइंट रोल है। बेसिक ये ड्यूटी जो है बल्दियाती इदारों की होती है कि आप अपने एरिया में कोई भी, अगर कोई बेकरी है, कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है या फूड की जो फैक्ट्री खुली है, उसको कंट्रोल करे, उसको रेगुलेट करे और इनके खिलाफ गलत कानून का एक्शन ले। तो ये बेसिक इन डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अचार को, इस मटेरियल को अब ज़ाया किया जा रहा है। ज़ाया इसलिए किया जा रहा है कि ये आपके खाने के काबिल नहीं था और आज पंजाब फूड अथॉरिटी ने इसका घेराव किया और एक कामयाब रेड थी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से और काबिल तहसीन है। और इस अचार को मार्केट में ले जाने से रोका। अब ये मार्केट नहीं जाएगा, अब ये जाएगा इस गंदे नाले में। और मेरे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट, मैं इनसे बात करूँगा। सर, काबिल तहसीन है आपकी ये कार्रवाई। और इस तरह सबसे बड़ी बात यह है फ़ख्र की कि आप लोग इन जगहों की खोज लगाते हैं। जब खोज लगती है फिर आप लोग कार्रवाई करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनकी खोज लगाना, इनका पीछा करना। तो आज की कार्रवाई के हवाले से क्या कहेंगे? इसका हमने इनिशियली तौर पे इसको सील कर दिया है, कुछ थोड़ा सा हम अब डिस्कार्ड करेंगे। इसके बाद हम इसका अरेंजमेंट करेंगे ताकि इसको डंप किया जाए। खुदाई करवा के जब इसके डीसी ऑर्डर होंगे फिर इसको सारे को उठा के ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करके अपने लेबर ला के इसको उठाएंगे और इसको दबाएंगे ज़मीन में, ताकि अगर सारा अभी इधर हम इसको डिस्कार्ड कर दें तो पोल्यूशन का मसला बन जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम डिस्कार्ड करके बकाया जब डीसील होगा तो फिर इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो फिर ये दोबारा से प्रोसेस होगा। ये आदमी तो कारोबार नहीं रोकेगा, लेकिन इसको समझाया जाएगा कि आपने किस कारोबार तो इसका स्टॉप कर दिया गया है, इसको सील कर दिया गया है। जब डीसील होगी, ये रेक्टिफाई करेगा तो फिर इसको परमिशन मिलेगी। ऐसे अब इसको परमिशन या वो तब होगी जब ये रेक्टिफाई कर लेगा चीज़ों को, क्योंकि इसको 4-5 दफ़ा इम्प्रूवमेंट नोटिस जा चुका है, लेकिन ये इसने कुछ थोड़ी बहुत भी चेंज नहीं की। लापरवाह है। सील पहली दफ़ा हो रहा है, ये सील होगा, लाइसेंस कैंसिल होगा। रिकमेंड करके मैंने भेज दिया लाइसेंस कैंसिल कर, तो प्रोसेस में वो कैंसिल हो जाएगा। जब ये रेक्टिफाई करेगा, दोबारा अप्लाई करेगा लाइसेंस का, तो फिर इसको अचार खाने वालों के लिए कोई मैसेज? अचार देख के खाएं। अब इसको इस कंपनी का तो नहीं खाना चाहिए, जैसे शेल का नहीं खाना चाहिए। देख लें, शेल की कोई भी प्रोडक्ट नजर आए वो ना खाएं। हाँ, वो देख लें। अब इसको देखते हैं, अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाएंगे, बिजनेस है इसका। ठीक है, तो अगर ये बेहतर हो जाएगा तो ठीक है, क्या राय दे सकते हैं पहले। बहुत शुक्रिया। ये है आज का रियलिटी चेक और आज का एपिसोड आपने देखा, स्पेशल था अचार के ऊपर, क्योंकि अचार हमारे माशरे में, हमारे पंजाब में ख़ासकर ये एक सौगात है और घरों में हम लोग दोपहर के खाने के साथ अचार बहुत शौक़ से खाते हैं। लेकिन आज का जो एपिसोड आपने देखा कि आज का जो रियलिटी चेक था, हकीकत से हमने पर्दा उठाया, हमने इसको, इस फैक्ट्री को किया एक्सपोज और आपको दिखाई वो हकीकत कि किस तरीके के साथ अचार तैयार किया जा रहा था इस फैक्ट्री में। अब नहीं होगा और जो हुआ है वो इसको ज़ाया किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।